प्रणाम दोस्तों। आज हम मक्का और वैदिक प्रथाओं के बारे में कुछ जानेंगे। भारतीय मुसलमानों को यह शब्द खुले दिमाग से सुनने चाहिए। आखिर संपूर्ण वैदिक संस्कृति और जीने का तरीका हर भारतीय और उपमहाद्वीप वालों का ही है, ना कि केवल हिंदुओं का। वैदिक संस्कृति तो इस्लाम के पैदा होने के 9,500 साल पहले से चलती आ रही है। वो रहस्यमय अंक 786 धार्मिक कुरान में है। कोई भी आज तक ये नहीं जान पाया कि ये क्यों है, क्या है, जबकि वो हर अरबी कुरान में मुद्रित है, अर्थात प्रिंटेड है। ओम के प्रतीक को संस्कृत में लिखें और उसे दर्पण के सामने रखें। आप जादू देखेंगे, आपको देवनागरी लिपि में 786 दिखाई देगा। इस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इस्लाम में एक मुहावरा है, इन द नेम ऑफ अल्लाह द कंपैशनेट द मर्सीफुल, अर्थात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों ने इस मुहावरे के लिए 786 को स्थान दिया है। सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती नदी 9000 बीसी से 4000 बीसी तक विश्व सभ्यता का उद्गम स्थल थी। सरस्वती नदी 4000 बीसी में हिमालय के ग्लेशियर स्रोत को अवरुद्ध करने वाली विवर्तनिक पारी के कारण सूख गई, जिसे मेसोपोटामिया, यूरोप, रूस और पूरे भारत में अभिजात वर्ग का पलायन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता सरस्वती नदी के सूखने के बाद ही शुरू हुई और यमुना ने गंगा में बहना शुरू कर दिया। मक्का इस विश्व के समग्र मस्जिदों से भिन्न है। यहाँ की प्रथाएं विश्व भर की मस्जिदों से अलग हैं। यहाँ की प्रथाएं वैदिक प्रथाओं से बहुत मिलती हैं। उपवास या व्रत संकष्टी और विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा को देखने के पश्चात खोला जाता है। वर्धमान चंद्र अर्थात क्रेसेंट मून सूर्य के उदय होने के बाद नए चंद्रमा के 50 मिनट बाद दिखता है। वर्धमान चंद्र शिव जी के मस्तक पर विराजता है। इस्लाम के परचम में होता है। तमिलनाडु का पौराणिक कपालीश्वरन मंदिर एक शिव मंदिर है। जहाँ शिव जी हैं वहाँ पवित्र गंगा भी होनी चाहिए, जैसे कि पवित्र जमजम मक्का के रेगिस्तान के बीच में भी है। शिवलिंग एक भारी काला उल्का पिंड पत्थर है, अर्थात काला मीटियोराइट पत्थर है, जो बाहरी अंतरिक्ष से आया है। इसमें रहस्यमय शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो कुंडलिनी को सक्रिय करता है, रेस करता है। एक असली शिवलिंग इतना शक्तिशाली होता है कि उसे नियंत्रण में रखने के लिए उसके ऊपर लगातार पानी गिरते रहना चाहिए। मक्का के दक्षिण पूर्व में स्थित ग्रेनाइट का काला पत्थर है, जिसे अल अस्वाद कहा जाता है, जो डायमीटर में 30 सेंटीमीटर और भूमि से 5 फीट ऊपर है। वो काबा का दक्षिण पूर्व कोने का पत्थर है। यहाँ पर यह दर्पण की तरह उल्टी दिशा में स्थित है। सनातनियों के वास्तु के हिसाब से उसका कन्नी मूल या दक्षिण पश्चिम में होना शुभ होता। हर मंदिर में हिंदू पश्चिम की दिशा में मुख रखकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मूर्ति पूर्व की ओर मुख रखती है। काबा के पत्थर पर संस्कृत में शिलालेख अर्थात इंस्क्रिप्शंस हुआ करती थी। वैदिक प्रथाओं के अनुसार भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने हेतु निर्बाध सफेद चादर अर्थात सीमलेस व्हाइट शीट्स पहनना होती थी। वैदिक परिक्रमा में 7 बार चक्कर काटते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में। मुसलमान अब उस काले पत्थर को चूम नहीं सकते, जो उनके शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय एक्टिवेट करता है, जैसे उनके प्रॉफिट ने उसी पत्थर को चूमा था, क्योंकि वो पत्थर मध्य युग में टूट गया था और अब चांदी और कीलों की जकड़ में है। भक्त अब उस पत्थर की 7 परिक्रमा घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में लगाते हैं। काबा सदियों तक एक तीर्थ स्थल था। गुरु नानक, जो कि एक गैर मुसलमान है, वो भी वहां जा चुके हैं। ब्रिटानिका विश्वकोश के अनुसार काबा में 360 मूर्तियां हैं, जिसमें राजा
विक्रमादित्य की सोने में लिपटी हुई मूर्ति है। मंदिर के इशालयम कक्ष में राजा विक्रमादित्य ने अपना परचम इस्लाम के पैदा होने के 7,500 साल पूर्व फैलाया था। वैसे भी मूर्ति पूजन तो इस्लाम में वर्जित है, बैंड है। कैप्टन की एक कलीग जिन्होंने कंदहार और ईरान में कई वर्षों तक धार्मिक अध्ययन किया है, उन्हें बताया कि हर बार जब वो मक्का जाते थे तो उनके दोस्त और रिश्तेदार उन्हें दर्जनों रेशम के रुमाल काले पत्थर पर घिसने के लिए देते थे, और हर बार जब वो कुछ समय बिताते थे तो जल्दबाजी में वह किसी ऐसे व्यक्ति से बहुत बुरी तरह से पिटते थे जिसे ऐसा करने के लिए मानो भुगतान दिया जाता था। सूदखोर। इब्न बतूता घाटों का कहना है कि मक्का में शिव मंदिर में कैलिकट के राजा चेमन पेरुमल का एक प्रधान पुजारी सहले का प्रभारी था, अर्थात हेड प्रीस्ट कम अकाउंटेंट्स इंचार्ज था। पश्चिम में शिव मंदिर को पैगन मंदिर कहा जाता है। जो अकाउंटेंट इंचार्ज था वो ऊँटों के लिए एक पानी में रहने वाला नखलिस्तान अर्थात वाटर ओएसिस था, जो यरूशलेम और पेट्रा तक जाता था। जो भी कारण हो, जैसे ही उसने सुना कि मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की है और काबा के दक्षिण पूर्व कोने पर एक काला पत्थर स्थापित किया है, इस परेशान राजा ने मक्का की यात्रा करने का फैसला किया। वह कैलिकट के सलाला के लिए एक जहाज ले गया और वहां से कारवा मार्ग से मक्का चला गया। वो मोहम्मद से मिला और इस्लामी अफवाह का कहना है कि वह मुस्लिम से प्रभावित था और हिंदू से मुसलमान में परिवर्तित हो गया। कैलिकट में राजा का दरबार इस रूपांतरण को दर्ज नहीं करता, हालांकि वाहक कबूतरों और बाजों द्वारा संदेश तेजी से भेजे गए थे। इंसाइक्लोपीडिया इस्लामिया यह स्वीकार करता है जब कहता है कि मोहम्मद के दादा और चाचा काबा मंदिर के वंशानुगत पुजारी थे जो 360 वैदिक मूर्तियों को रखते थे। विश्वकोश ब्रिटानिका ने भी इसे रिकॉर्ड किया है। अल मुस्तारक में हकीम की रिपोर्ट के अनुसार इब्न बतूता बताता है कि चेरामन पेरुमल ने मोहम्मद को कुछ कलिकट का चटपटा अदरक का अचार दिया, जिसे उन्होंने बहुत ही चाव से खाया। पैगंबर ने इसे अपने साथियों में भी बांट दिया। उन्हें खाने के लिए एक टुकड़ा भी मिला था। कलिकट के रास्ते में राजा बीमार पड़ गया और उसे सलाला ओमान में दफनाया गया। कुछ सलाला कहते हैं कि वह मारा गया था। यह एक तीर्थ स्थल केंद्र है। जैसा कि मुसलमानों का कहना है कि हिंदू राजा को मोहम्मद ने मुसलमान में कन्वर्ट करा और हज़रत सैयदना मोहम्मदुर रसूल द्वारा उन्हें मुसलमान नाम ताजुद्दीन दिया गया। मोहम्मद पैगंबर का निधन 632 एडी जून 8 में हुआ था। उनके वफादार शिष्य मलिक बिन दीनार 643 एडी में सलाउल्लाह में ताजुद्दीन राजा चेरामन पेरुमल की दरगाह पर जाने के बाद कालीकट में जहाज से उतरे। उसके पास मलयालम में राजा चेरामन पेरुमल के हाथों से लिखा एक पत्र था, जिसमें उन्होंने मोहम्मद को केरल में मस्जिद बनाने की अनुमति दी थी। इसलिए मलिक बिन दीनार केरल के कोदांगलूर में पहली मस्जिद का पहला काजी बन गया। कोदांगलूर हिंदू राजा चेरामन पेरुमल के शासनकाल के दौरान त्योहारों का केंद्र था। मोहम्मद 570 एडी में पैदा हुए थे। उन्होंने 622 एडी में इस्लाम की घोषणा की और 632 एडी में उनकी मृत्यु हो गई। यह कहना है कि 62 वर्षों के जीवन काल के दौरान मोहम्मद स्वयं केवल आखिर के 10 वर्षों में मुसलमान थे। उन्होंने मलयालम में कलिकट राजा चेरामन पेरुमल से बात की और बताया कि पहले के 52 वर्षों के लिए वह एक गैर मुसलमान पैगन अर्थात मूर्ति पूजक थे। ये कैप्टन अजीत वडक्कैल की ब्लॉग की एक पोस्ट का हिंदी में अनुवाद है। ये पोस्ट कैप्टन ने जुलाई 2009 में लिखी थी। इस पोस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।